हालेलुया। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर आकर परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए तैयार हैं और प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर वो अपने वचन के द्वारा अद्भुत काम करेगा, क्योंकि आप अपने कीमती समय को परमेश्वर को देते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करके दिखाएगा जो दुनिया नहीं कर सकती। हालेलुया। यानी आज जितने बेटे बेटियां इस चैनल पर हैं और अपने नामों को लेकर कमेंट भेजा है और कोई भी परेशानी है, तो आज परमेश्वर उस परेशानी से आपको छुड़ाएगा। और जो कुछ शैतान ने आपका छीना है, यानी आपका छीन लिया, कुछ आपसे ले लिया शैतान ने, और आप निराश हैं या उदास हैं या कमज़ोर हो गए, टूट गए हैं, तो परमेश्वर आज अपने पवित्र वचन के द्वारा आपको उत्साहित करेगा, यानी आपको सामर्थ्य देगा, आपको बल देगा। और उस यानी परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से, उस पीड़ा से आपको परमेश्वर निकाल लेगा और आपको बल और शक्ति देगा। आमीन। क्योंकि उसका वचन ही हमें बल और शक्ति देता है और उभारता है। जब इंसान गिर जाता है तो परमेश्वर ही वचन है और ये वचन हमको सहारा देता है और हम उबर आते हैं, यानी उन चीज़ों से निकल आते हैं। आमीन। हालेलुया। आज जितने बेटे बेटियां दुखी, पीड़ा और कष्ट में हैं और प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं और परेशानी में चले गए हैं, तो इस प्रार्थना को आप सुनोगे, इन वचनों पर मन लगाओगे, तो आप उस कमजोरी से छूटकर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बल पाओगे। आमीन। हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय और 17 नंबर वचन में लिखा है, परंतु यहोवा ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियां डाली। हालेलुया। ये उस वक्त की बात है जब, यानी जिस देश को परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उस जगह पर काल पड़ गया कनान में, तो वो मिस्र देश चला गया। और मिस्र देश के अंदर यानी जो राजा था, वहाँ उसकी पत्नी सारा को देखकर और उससे छीन लिया था, क्योंकि वो शादी करना चाहता था कि इससे मैं शादी करूं। तो उससे पूछा गया, अब्राहम ये कौन है? तो अब्राहम ने पहले सारा को बोल दिया था कि तू ऐसे बोलना कि मैं इसकी बहन हूँ, तो मुझे वो मारेंगे नहीं, नहीं तो तुझे ले जाएंगे, मुझे मार देंगे, नहीं तो मैं बच जाऊँगा, तू ऐसा बोल देगी तो। और वो फिरौन उसकी पत्नी को ले गया। जब वो घर पर लेके गया तो उस सारा की वजह से उस फिरौन के घर में जितने दास दासियां और जितने रखेल थी, उन सब पर ऐसी विपत्तियां उसी दिन से शुरू हो गई पड़ना। उनके ऊपर इतनी विपत्तियां, कष्ट पड़ने शुरू हो गए कि वो रात में यानी सो भी नहीं सके एक भी व्यक्ति। ऐसी हालत उनकी यानी परमेश्वर ने बिगाड़ दी और उनके घर में जितनी औरतें थी उनकी कोख बंद कर दी परमेश्वर ने। उस सहारा की वजह से ऐसी विपत्तियां उनके ऊपर डाली। कारण क्या था? क्योंकि अब्राहम धर्मी पुरुष था, यानी धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला था, परमेश्वर की संगति में रहने वाला था, परमेश्वर के वचनों को मानने वाला था और परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी पत्नी की वजह से उस फिरौन को, जिसने उसकी हानि करने की कोशिश की, इसीलिए उसके ऊपर ऐसी विपत्तियां डाली परमेश्वर ने फिरौन के ऊपर कि उनके सारी परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि वो हार गया और वो सारा को लेकर वापस
अब्राहम के पास आता है, क्योंकि रात में दर्शन देखकर परमेश्वर कहता है तू उस धर्मी की पत्नी को वापस पहुंचा दे। लेकिन वो कहता है मुझे तो अपनी बहन बताया था, मेरी ये गलती नहीं है। इसीलिए वो सुबह उठकर धन दौलत के साथ, यानी पशुओं के साथ, बैल भेड़ बकरियों के साथ वो वापस उस अब्राहम के पास आता है राजा, और उसको वापस देता है उसकी पत्नी सारा को। हालेलुया। आप भी अब्राहम की तरह विश्वासी हैं और प्रार्थना करते हैं, वह मानते हैं और उसकी उपस्थिति में चलते जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की हजूरी में रहते हैं, यानी शारीरिक चीज़ों से, यानी बुरी चीज़ों से, पाप से दूर रहकर परमेश्वर की संगति में आप रहते हैं। तो बाइबल कहती है जैसे अब्राहम की पत्नी को छीना तो उनके राजा को भी ऐसी विपत्तियां डाल दी कि उसे मजबूर कर दिया, वापस उसकी पत्नी को पहुंचाना पड़ा। आज आपसे कोई भी शैतान कोई भी चीज़ छीन लिए, चाहे आपका घर है, चाहे आपकी ज़मीन है, चाहे आपके पैसे हैं, चाहे आपका रिश्ता है, कोई भी ऐसी शैतान ने आपकी चीज़ों को छीनना है, और आप धर्मी अब्राहम की तरह प्रभु के वचनों पर चलने वाले हैं, प्रभु का भय मानने वाले हैं, पाप नहीं करते और झूठ नहीं बोलते हैं, प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, तो याद रखना जैसे उस फिरौन को उसने ऐसा कर दिया कि वो सो भी नहीं पाया पूरी रात, और उनके घर पर ऐसी बीमारियां और विपत्ति डाल दी, उनकी रखेलियों को और उनकी रानियों की कोख बंद कर दी, उसी प्रकार उस शैतान का परमेश्वर ऐसा ही हाल कर देगा कि वो खुद वापस आकर आपकी वस्तु को पहुंचाएगा, आपकी जो भी चीज़ छीनी गई है वो वापस लेकर आएगा और आपको देगा। आपका सुख चैन शैतान ने छीन लिया है, तो वो सुख चैन परमेश्वर वापस उस शैतान से लेकर देगा आपको, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। आपको आपके घर के अंदर जो सुख रहता था वो दुख कर दिया शैतान ने, तो वो सुख चैन देने के लिए वापस आ रहा है। आपके शरीर में जो स्वस्थ थे आप, और बीमारी डाल दी है शैतान ने, यानी पीड़ा डाल दी है, तो मेरा परमेश्वर उस शैतान को सोने नहीं देगा, उस शैतान को बेचैन कर देगा, और वो यानी चंगाई आपके शरीर में परमेश्वर लेकर आएगा। जब आप अब्राहम की तरह धर्मी पुरुष बनकर उसकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो आपको भी अब्राहम की पत्नी और अब्राहम को बचाया वैसे आपको बचाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज परमेश्वर के पवित्र वचनों को आपने सुना है, तो आप और आपका घर घराना बचाया जाएगा, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों न हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, चाहे कोई भी पीड़ा क्यों न हो, चाहे कोई भी शैतान का विरोध क्यों न हो, यानी परमेश्वर आपको बचा लेगा, क्योंकि वो अपने धर्मी लोगों को बचाता है। बाइबल कहती है कि अपने डरियों को, भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने डरियों को, अपने दूतों को भेज कर उनकी छावनी बनाकर उनकी रक्षा करता है। वो परमेश्वर आज आपके घर में स्वर्गदूत उतारने के लिए जा रहे हैं, और वो स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। स्वर्गदूत यानी छावनी बनाकर परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, और जो भी छीना गया है परमेश्वर आपके घर में वापस लेकर आ रहा है। विश्वास करना है और प्रार्थना करनी है, और इन वचनों पर ध्यान लगाना है कि अब्राहम की तरह मैं हूँ या नहीं हूँ। जब आप अब्राहम की तरह हो जाएंगे, अभी नहीं है, आपसे छीना गई है, वो चीज़ें छीन ली गई है, और आप अब्राहम की तरह वादा कर रहे हैं कि मैं चलूँगा, तो वो चीज़ें जो छीनी गई है उससे उत्तम उत्तम चीज़ परमेश्वर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पास पहुँचाने के लिए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद दो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु प्रभु, करुणानुधान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, पूरी नाइट संभालने के लिए। प्रभु जी धन्यवाद दो यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद दो पवित्र परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर, हर बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरे देश को, गांव को, नगर को, इन बेटे बेटियों को, जितने
बेटे बेटियां इस वक्त आपके चरणों में बैठकर शीश झुकाया है और वचन सुना है, इन सब को संभालने के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तेरी दया आज इनके परिवार पर, घर घराने पर आ जाए। जितने लोग हरदम के लिए प्रार्थना करते हैं, वचन सुनते हैं, उनके घर घराने पर प्रभु जी तेरी दया आ जाए, तेरी कृपया दृष्टि आ जाए मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, आज जितने दुखी हैं, पीड़ा में है, कष्ट में, सताव में है, वो प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, दुख में चले गए हैं, शोक में चले गए हैं, तो मेरे परमेश्वर आज इनके जीवन में अद्भुत काम करना अपने पवित्र वचन के द्वारा। इनके हृदय को परिवर्तन कर देना, बदल जाए और तेरे वचन के अनुसार चलने लगे। जो भी इनके अंदर ऐसी बुरी चीज़ें हैं, इनके हृदय से निकाल कर प्रभु जी अब्राहम की तरह इन बेटे बेटियों को तेरी उपस्थिति में चला, पवित्रता में चला, सच्चाई में चला, खराई में चला। हे मेरे परमेश्वर, जब ये अब्राहम की तरह चलने के लिए आज तैयार हो चुके हैं, अब्राहम की तरह प्रभु आपके उपस्थिति में चलने के लिए तैयार है, तो मेरे परमेश्वर आज इनके जीवन में बड़ा अद्भुत काम करके दिखा, वो सामर्थ्य के काम करके दिखा, ताकि ये जाने कि सच में यहोवा परमेश्वर अपने पवित्र वचन को भेज कर सच में उबारता है, निकालता है, जिस गड्ढे में पड़ा है उससे निकाल लेता है, तू अपना वचन को पूरा करता है। आज प्रभु जी जिनको जो भी सुख चैन या प्रभु जी चंगाई छीन ली गई है, दुख डाल दिया गया है शैतान ने इनके घर में, जो भी छीना गया है प्रभु जी, इनका घर घराना, प्लाट, सेवकाई, पवित्रता, पैसे, प्रभु जी इनके जो खुशियाँ छीन ली गई है शैतान ने, तो प्रभु जी आज इनके जीवन में ऐसा करके उस शैतान से वापस लेकर आ और इन्हें वापस दे, जैसे सारा अकेले को लेकर गया वापस प्रभु जी, उनके साथ धन दौलत प्रभु जी, पशु, गाय, भैंस, बकरियां, बैल, सब कुछ प्रभु जी उसके साथ राजा लेकर आया और अब्राहम को दिया। वैसे मेरे पिता, जो कुछ एक चीज़ छीनी है इसकी प्रभु जी, एक चीज़ कोई भी छीनी है प्रभु जी, आज प्रभु जी वापस प्रभु जी इनके साथ बहुत सारी चीज़ें आनंद भरी, खुशियाँ भरी, जो ये कभी नहीं सोचते थे, वो चीज़ें इनके घर में वापस खुशियाँ भरी आ जाए परमेश्वर। आज प्रभु जी इनका जो चैन शैतान ने छीन लिया था, अब सुख और शांति, आनंद, खुशियाँ, चंगाई, प्रेम, ये सारी चीज़ें उसके साथ आ जाए मेरे खुदा। बड़ी गवाही हो जाए इनके जीवन में मेरे परमेश्वर, और तेरे वचन पर विश्वास करके सच में गवाही दे कि प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है, वो सच्चा है, जिससे वचन के द्वारा प्रार्थना की है, आज तक तूने प्रार्थना सुनी है। आज प्रभु जी इन बेटे बेटियों के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो भी छीना गया है, इनके जो बिजनेस था प्रभु जी शैतान ने बर्बाद कर दिया है, फैक्ट्री थी, दुकान थी प्रभु जी, नौकरी थी प्रभु जी, छीन ली गई है, तो परमेश्वर आज शैतान से वापस इनको वापस दे रहा प्रभु जी, जो छीना है उससे मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस इनके घर में पहुंचा दे मेरे परमेश्वर। ये जलाली खुदा, इनके आत्मिक जीवन को शैतान ने छीन लिया है, जो प्रभु जी बाइबल स्टडी को छीन लिया है, समय नहीं रहता है प्रभु जी, ये पाप में पड़ गए हैं या बुराई में चले गए हैं प्रभु जी, गुनाह में चले गए हैं, बेविचार में चले गए हैं, तो प्रभु जी वापस इनको आत्मिक जीवन में परमेश्वर खड़ा करें और आत्मिक जीवन वापस दे प्रभु जी। ये पहले परमेश्वर खुद की प्रार्थना करते थे, अब परमेश्वर लोगों की भी प्रार्थना करे। ऐसा कर प्रभु जी, जो छीना गया है वो डबल इनको वापस दिला मेरे परमेश्वर, जैसे अब्राहम को प्रभु जी धन दौलत के साथ उस सारा को वापस फिरौन ला कर दिया, वैसे प्रभु जी उस शैतान को मजबूर कर दे प्रभु जी, वो शैतान सोने न पाए। जब ये प्रार्थना सुने, इस प्रार्थना को सुनते परमेश्वर ये विश्वास करे, वैसा शैतान प्रभु जी उस फिरौन को बेचैनी डाल दी, वैसे प्रभु जी आज उस शैतान को बेचैनी डाल दे, ताकि इनकी चीज़ें, जो भी वस्तु इनकी छीनी गई है, वापस इन्हें मिल पाए मेरे परमेश्वर। जो भी प्रभु जी इनके डॉक्यूमेंट छीन लिए गए हैं, इनके डॉक्यूमेंट गुम हो गए, शैतान ने प्रभु जी गुम कर दिए प्रभु जी, वो वापस मिल पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। जिन लोगों ने इनके सोना चांदी जेवरात जो भी चोरी की है इनके घर से प्रभु जी, जिन इंसान ने, जिन लोगों ने चोरी की है प्रभु जी, उस फिरौन को बेचैन कर दिया था, उसी प्रकार उनको बेचैन कर दे, ताकि वो मजबूर हो जाए इनके घर में वापस उस वस्तुएं प्रभु जी, वो वस्तुएं वापस देने के लिए मजबूर हो जाए, ताकि प्रभु जी ये लोग विश्वास करें कि सच में यहोवा परमेश्वर है, तो वो अपने वचन के द्वारा सब कार्य करता है। जब प्रभु जी अब्राहम की तरह ये प्रभु जी आपकी उपस्थिति में चलते जा रहे हैं, आपकी उपस्थिति में चलते जा रहे हैं, आपके वचनों को मान रहे हैं, खराई में चल रहे हैं, खरे होकर चल रहे हैं और आपके संगति में रहते हैं, आपके वचन सुनते हैं प्रभु जी, बुरी चीज़ों पर मन नहीं लगाते, ये पाप नहीं करें, ये व्यभिचार नहीं करें, ये मोबाइल में गलत चीज़ें नहीं देख रहे हैं प्रभु जी, तेरी संगति में खराई से चल रहे हैं, तो आज प्रभु जी वही चमत्कार करके दिखा जो
अब्राहम के जीवन में तूने किया मेरे परमेश्वर, वही चमत्कार कर दे इन बेटे बेटियों के जीवन में। प्रभु जी इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज इनके जीवन में सुख और चैन दे मेरे परमेश्वर। जितने बेटे बेटियों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपो, उनके घरों में प्रभु जी सबके जितने बेटे बेटियाँ इस वक्त तेरी हाजुरी में बैठकर प्रार्थना सुन रहे हैं, कोई भी है, जवान बुजुर्ग बच्चे प्रभु जी, बेटी बेटियां प्रभु जी, जो भी है, देश विदेश से, घर से, गांव से, नगर से, खेत से, खलियान से, जहाँ से इस वचन को सुना है, इस प्रार्थना को सुने प्रभु जी, उनके घर में प्रभु जी सुख और शांति और चैन और खुशियाँ और चंगाई और आनंद और प्रेम और आशीष दे मेरे परमेश्वर। जिनको प्रभु जी जो पहले परमेश्वर सही था लेकिन शैतान ने इनको मेंटल कर दिया है प्रभु जी, इनकी बुद्धि छीन ली है, तो परमेश्वर आज इनको बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। बुद्धि दे जैसे सुलेमान को दी थी प्रभु जी, लोग देखने के लिए आते थे प्रभु जी उसे, ऐसी बुद्धि इनको दे, क्योंकि प्रभु जी जो शैतान ने छीना है प्रभु जी उससे डबल वापस इनको मल्टीप्लाई करके दिया जाए मेरे खुदावन। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी बड़ी आशीष दे हे मेरे परमेश्वर। जो बीमार है उनको छू ले ताकि वो चंगे हो जाए, बड़ी गवाही हो प्रभु। सब लोगों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। सुनील कुमार जी को, सुमन को, माइल को, सुमन माइल है, सुनील क्या है, माया है, चुनीलाल जी है, सरिता है, अमित है, साइमन है, अनुग्रह है, सिल्लो है, अश्विन जी है, रोहित है, हरुराम जी है, मुनि देवी है, शिव कुमार है, विष्णु है, सुमित्र है, सुबिता है, जम्मू कश्मीर से, ज्योति बजाड़ है, सुमन है, रामदेव, सरोज, प्रीति, राजेंद्र जी, पिंटू जी, संजू, माया, सुशांत, भैरूसी, खेमचंद, मंजू कालवा, कलावती, बलराम जी, ललिता, चिंकू, हरलालपुरी, देवराज जी, सुमन, नथुराम जी, आशीष, राजकुमार जी, सरोज, काव्या, गोठवाल, ईश्वर जी, मीना, निमलेश, सुमन, डूंगर जी, रणजीत जी, प्रभाती, महेंद्र, ममता, सरिता, सुरेश जी, पंकज, पुष्पा, मंगी, धर्मपाल जी, संतोष बजाड़, सुमित कुमार, मधु, सुरेश जी, पवन कुमार, जीवराज जी, कमला, प्रहलाद जी, विकास सिंह, राजेंद्र जी, सतपाल जी, संतरो, रीना, संदीप जी, सुबिता, रामी, मोहन प्रभु जी, मनोज जी, गोगा सर से, रामनिवास, जोया, मंगेश, मनपुल जी, विनोद, मोहन जी, संजू, ताराचंद जी, विद्या, सुलोचना, शंकर जी, रामजस जी, अनु, पंकज, पद्मा, इंदिराज जी, शारदा, गुंजन, राधिका, बिमला, संगीता, जगदीश जी, गिरधारी जी, शारदा, पूनम, सुमित्रा, कन्या, बंवर जी, अमित, जाना जी, सुरेश जी, माया, ममता, नरेंद्र जी, पाल जी, रेखा, ज्वाला, रोशनी, और मता, सीता, बजरंगलाल, मनोज जी, प्रियंका, सोन जी, संपत, कविता, सुरेश, रामलाल जी, रोशनी, बालचंद, मोनिका, अनिल, मुकेश, राजेंद्र जी, जीतू, ख्याली जी, और मांगीलाल जी, रामकिशन जी, सन्नी, शारदा, जांगीड़, नवीन, मोनू, मेज जी, सुबिता, मनपुल जी, अमीरपुरा से, सुनीता, अर्जन जी, परसाराम जी, सुनीता, अनिता, मधु, अमित, सुरेश जी, अरमानिया से, और तुलसीराम जी, मूर्ति, डेलवा, और सुरेश जी, गोड़िया से, पुष्पा, और परमेश्वर तेरे जितने बेटे बेटियां हैं उन सबको, परसाराम को, सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। और भी है जिनके प्रभु जी रिक्वेस्ट भेजिए, जिनका रिश्ता टूटा है, राकेश है, प्रियंका है, प्रभु जी उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा। जितने लोगों को प्रभु आपने दिया उन सबको आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आज प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ, और भी विदेश से लोग प्रार्थना सुने परमेश्वर, जो प्रभु जी राम निवास है दुबई से मेरे परमेश्वर, जहाँ से दुबई से, सऊदी अरब से, मस्कत से, ओमान से, जहाँ से ये बेटे बेटियां प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिंटू जी है बाहर से प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने, और जो शैतान ने इनका कुछ छीना है, तो मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर आज मल्टीप्लाई करके इन बेटे बेटियों के जीवन में वापस 100 गुना वापस मल्टीप्लाई करके दे मेरे खुदा। कोई दुष्ट प्रभु जी ने फाइनेंस में हानि करने की कोशिश की है प्रभु जी, इनका फाइनेंस अब बढ़ता जाए यीशु के नाम से। अब्राहम को, उस सारा को प्रभु जी उस फिरौन ने लाकर दे दिया धन दौलत के साथ, उसी प्रकार जो भी प्रभु जी एक भी पैसा इनका छीना तो हजारों पैसे इनको दिला मेरे परमेश्वर, हजार छीना तो लाखों इनको वापस मिले मेरे परमेश्वर। ऐसा कर, क्योंकि अब्राहम आपकी उपस्थिति में चलता गया, सिद्ध होता गया, इसी प्रकार ये लोग भी पूरे बुरे कामों को छोड़कर आपके पीछे हो लिए, तो प्रभु जी बड़ी आशीष और बरकत दे, अनुग्रह दे, तेरी दया इनके पर आ जाए मेरे खुदा।
कोई दुष्ट प्रभु जी इनकी कोई भी वस्तु जो तूने दी है वो छीनने न पाए। प्रभु जी हर बुरी चीज इनके जीवन से हट जाए और जो तूने दी है परमेश्वर वो इनके जीवन में बनी रहे, क्योंकि धर्मी जो खराई से चलते हैं उनसे प्रभु जी कोई तू अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा, सब तू उनको देगा मेरे परमेश्वर। आज वो उत्तम उत्तम पदार्थों से तरपत कर प्रभु जी, तूने कहा तेरे वचन में लिखा तेरी सरपना के भीतर शांति, तेरे महलों में खुश लो। आज प्रभु जी ये इस वचन को सुनकर और इस वचन को पूरा होते हुए देखकर इनके महलों में आनंद और खुशियां भर दे मेरे परमेश्वर। उन बीमारियों को डांटता हूं जिनके शरीर में प्रभु जी शैतान ने कैंसर डाल दिए, शुगर कैंसर या बीपी या माइग्रेन या थायराइड ऐसी कोई बीमारी डाली है जो पीलिए की आत्मा है, उन सारी बीमारियों को मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं इन्हें छोड़कर जाए। प्रभु जी आज इन्हें चंगाई दे मेरे परमेश्वर, आज इनके जीवन में चंगाई भेज दे प्रभु जी, उस बीमारी को प्रभु जी निकाल दे, क्योंकि शैतान ने प्रभु जी इनके प्रभु जी स्वास्थ्य को प्रभु जी चंगाई के स्वास्थ्य को छीना है। अब इनका स्वास्थ्य चंगा भला हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज प्रभु जी इनका जीवन बदल जाए। आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुने उनके जीवन बदल जाए। जो भी बीमारी शैतान ने डाली है, बुखार जुकाम एलर्जी टाइफाइड माइग्रेन थायराइड जो भी बीमारी डाली है मेरे प्रभु, मिर्गी की आत्मा को निकाल दे प्रभु जी, हार्ट अटैक दम्मे की आत्मा को बाहर कर दे, पीलिए की आत्मा को बाहर कर दे प्रभु जी, आंखों का निजला एलर्जी की आत्मा को ना दूर कर प्रभु जी, इनको परमेश्वर स्वास्थ्य चंगा भला दे प्रभु जी, क्योंकि तूने कोड़ा खा लिया इसलिए हम चंगाई पा लिए। आज प्रभु जी इनके शरीर में, इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बच्चों में चंगाई आ जाए, कान का बहना बंद हो जाए यीशु के नाम से, दांतों का दर्द चला जाए, जो जाड़ में दर्द है वो दर्द की आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से चले जाए। जीभ या मुंह में कोई भी छाले हैं यीशु के नाम से वो छाले यीशु के नाम से धुआं बनकर उड़ जाए। अब भी इसी वक्त राइट नाउ यीशु के नाम से डायबिटीज रोग चला जाए, यीशु के नाम से वो बवासीर की आत्मा चली जाए, किडनी का रोग चला जाए, खुजली का खाज खुजली जो इन्फेक्शन है चेहरे पर प्रभु जी, बालों के अंदर प्रभु जी, पेट में ब्लड में जो भी इन्फेक्शन शैतान ने डाला है वो इन्फेक्शन यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं छोड़े और निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बीमारियों को प्रभु यीशु राजा आप आज्ञा देते और बीमारी निकल जाती थी। जैसे लकवे का रोगी चंगा हो गया वैसे परमेश्वर आज ये बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी तेरी हाजुरी में बैठकर प्रार्थना सुने तो इनका शरीर का सारा रोग निकल कर चला जाए, हड्डियों की बेचैनी चले जाए, इनका हड्डियों का पेन चला जाए, इनका शरीर का पेन चला जाए यीशु के नाम से, घुटने का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, इनके जलने से घाव हुए हैं वो घाव भर जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से वो कोड चला जाए शैतान ने डाला है वो कोड का रोग चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी इनकी चमड़ी स्वस्थ हो जाए, बीही लेम ऑफ जीसस, बीही लेम ऑफ जीसस, हड्डियां जो टूटी हुई है जुड़ जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हड्डी हड्डी को सुरक्षित करते हैं प्रभु आप। आज अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर इनकी हड्डियों को सुरक्षित कीजिए प्रभु जी, रसोलियां गांठें यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। आज्ञा देता हूं वो दुष्ट आत्मा का बीमारी जो इनके शरीर में डाली गई है, आज वो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से उल्टी के द्वारा जादू टोना निकल जाए, जो भी खाया पिलाया है और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, इन बेटे बेटियों पर किसी प्रकार का कोई मंत्र ना चले, होली घोष पाई करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। इस चैनल पर हमेशा के लिए प्रभु जी जितने बेटे बेटियां आकर तेरे सामने कमेंट करते हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी, उस बेटी प्रभु जी भारती को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं, और भी बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें के प्रभु जी सुख चैन को छीनने न पाए। प्रभु जी तू शांति देता है उनके महलों में जो तेरे उपस्थिति में चलते जाते हैं, अब्राहम की तरह रहते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी तू धनाढ़ बना देता है। आज जितने लोग प्रभु जी तेरे सामने बैठे हैं, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरा कर, कोई चीज की कमी न होने पाई यीशु के नाम से। हे परमेश्वर इनके कामों पर, इनके हाथों पर बड़ी आशीष दे, जो शैतान ने पहले छीन लिया था अब परमेश्वर आज वापस इन्हें लौटा दे प्रभु जी, अंधन भंडार भर दे प्रभु जी। जो लोग तेरे राज्य में प्रभु जी बो रहे हैं, तेरे राज्य के लिए कर रहे हैं, तेरे सुसमाचार को सुना रहे हैं, उनके घर में आशीष और बरकतें अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर।
आप अपने वचन के द्वारा बड़े काम कीजिए प्रभु जी। जिन लोगों के शरीर में जो प्रभु जी रोग डाला है, शैतान ने जो बीपी बार बार डाउन होती है और पेट में दर्द डाला है किसी वजह से, चाहे दहन की वजह से, चाहे पेंडिसन की नाड़ की वजह से, चाहे कोई खाने पीने से जो दर्द होता है, वो यीशु के नाम से अब बीमारी निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसीलिए छोड़ दे इनके शरीर को और निकल। यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, पेट का रोग अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़े और दूर हो जाए। हे प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। जैसे अब्राहम को तूने स्वस्थ किया प्रभु जी, उसको प्रभु जी सब कुछ पहुंचाया, वैसे प्रभु जी इनको चैन, सुख, शांति, आनंद, खुशियां भर दे मेरे प्रभु। जो बच्चे प्रभु जी जॉब करना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी बार बार फेल हो जाते हैं, अब परमेश्वर फेल करने वाली दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और जाए और ये सबसे टॉप रहे, और प्रभु जी सब परमेश्वर ये पास और सबसे प्रभु जी उत्तम स्थान प्रभु जी ये प्राप्त करें मेरे परमेश्वर। सबसे ऊंचा स्थान तूने कहा था मैं तुझे नीचे नहीं ऊंची जगहों पर नियुक्त करूंगा प्रभु जी। बड़े अधिकारी ठहरा इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रमोशन चाहते हैं तो परमेश्वर इनका जो बहुत सालों से ये इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी, शैतान ने इनकी खुशियां छीन ली है, अब प्रमोशन कर प्रभु जी इन लोगों का, और ऊंचे स्थान पर ये बेटे बेटियां जाए मेरे परमेश्वर। और जिनका प्रभु जी मेडिकल प्रभु जी है उनको मेडिकल में पास करना, जिनका प्रभु जी एग्जाम है उन्हें पास करना मेरे परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं। जो यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी रास्ते में रुकावट न डालने पाए। यीशु के नाम से वो दुष्ट अंधकार की शक्तियां जो एक्सीडेंट करवाती है, जिनके घरों में एक्सीडेंट की आत्मा काम करती है, वो एक्सीडेंट की आत्मा इनको छोड़कर जाए। इनकी गाड़ियों को, इनके बाइक को प्रभु जी, इनके जो भी गाड़ी साधन तूने दिए उनको तेरे लहू से मैं कवर कर देता हूँ। जिस गाड़ी साधन में चढ़ेंगे प्रभु जी उसको तेरे लहू से डाप देता हूँ। तेरे दूत इनके आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ खड़े हो जाए, इनकी रक्षा करे, आगे आगे चले मेरे परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, जिनका जन्मदिन है उन लोगों को जीवन में बड़ी खुशियां दे प्रभु जी, हर साल कुछ